बीरपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इस गांव में हर साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, क्योंकि ये गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जनवरी का महीना भी शुरू ही हुआ था। गांव के घरों की छतें सुबह सुबह ओस की जगह बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई थी। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थी। सूरज तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस ठंड के मौसम में अमीरों के मजे होते हैं, पर गरीबों के लिए ये मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा होता है। इसी गांव में मुन्ना नाम का एक आदमी रहा करता था। या रब, ये कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। या रब, हम गरीबों पर कुछ रहम कर। देख रही हो मुन्नी, कितनी कड़ाके की ठंड है। इस बार घर से बाहर निकला भी नहीं जाएगा। हाँ पति जी, आप सच कह रहे हो। इतनी ज्यादा ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। इस साल तो कहर बरसा रही है ठंड। घर से बाहर जाओ तो ठंडी हवा जान लेने का इरादा रखती है और पूरा शरीर जमने लगता है। हाँ मुन्नी, ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। मुन्ना जी, इस बार तुम कैसे जाओगे? अब तुम्हें तो सुबह सुबह सेठ शाम की दुकान पर काम के लिए जाना होता है। हम तो फिर भी घर में रहकर आग सेंक लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं मुन्नी, काम तो करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी ठंड हो। शाम सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस काम से मतलब है, चाहे सर्दी हो या बरसात या कोई मर क्यों ना रहा हो। अच्छा ठीक है मुन्नी, अब मैं चलता हूं। देर हो गई तो श्याम साहब गुस्सा करेंगे। मुन्ना एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम किया करता था, जिससे उसे जो भी पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चलता था। वैसे तो बीरपुर गांव में हर साल सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती थी, पर इस बार तो ठंड ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पूरा गांव ठंड से परेशान था। पूरे दिन कोहरा छाया रहता था। धूप का तो नाम और निशान तक नहीं था। गांव वाले घर से बाहर निकलना बंद कर देते थे। ठंड ने हर किसी को परेशान कर दिया था। मुन्ना जी, आज तो घर में अनाज भी बहुत कम है। मैंने आपको दिन के खाने के लिए रोटी बांध दी है। एक रोटी भोली बेटी को दे दूंगी, उसी में से थोड़ी रोटी मैं खा लूंगी। नहीं मुन्नी, वो 2 रोटी भी भोली और तुम खा लो। मैं तो चाय पीकर ही काम चला लूंगा। वैसे भी दिन इतने छोटे होते हैं, आजकल भूख ही कहाँ लगती है। मुन्नी, काम से आने के बाद मैं राशन लेकर आऊंगा, तब बना लेना आराम से रोटियां। मुन्नी को भी पता था कि एक कप चाय से पूरा दिन निकलना मुश्किल है, पर गरीबी के कारण वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। मुन्ना काम के लिए घर से बाहर निकल रहा था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। इस कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की वजह से मुन्ना का शरीर ठंड से कंपा रहा था। उसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। उसे और ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन वह मजबूर था। अपने हालातों के कारण उसे काम पर तो जाना ही था। वह फिर घर से बाहर निकलकर जाता है। शरीर को जमा देने वाली ठंड में भी मुन्ना अपने मालिक की दुकान पर सुबह 5 बजे तक टाइम से पहुंच जाता है। बर्फ जैसे बहुत ठंडे पानी में बर्तन धोना मुन्ना के लिए आसान नहीं था, पर वह कहते हैं ना, गरीब की गरीबी और भूख सब करवा देती है। आज मुन्ना को घर राशन लेकर जाना था, वरना उसका परिवार भूखा रह जाता। वह बर्तन धोकर चाय बना देता है। उसको आग के पास खड़ा होकर कुछ राहत मिलती है। ठंड के कारण मुन्ना का मन भी किया कि एक कप चाय वह भी पी ले। वह चाय पीने के लिए 1 कप लेता है। वैसे ही श्याम साहब उसे देख लेता है और गुस्से में बोलता है, मुन्ना, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा है मैंने, या चाय पीने के लिए? मैं खुद पूरे दिन एक चाय पीता हूँ, इस दुकान का मालिक होकर भी, और तुम नौकर होकर चाय पिएगा? अब तक न जाने कितनी चाय पी चुका होगा। आज तेरी दिहाड़ी से 5 कप चाय के पैसे काट लूंगा, तब पता चलेगा। नहीं नहीं श्याम साहब, आज पहली बार चाय पी है इस दुकान से। साहब, आजकल सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है। मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं है, इसलिए गलती हो गई। श्याम साहब, अब ऐसा नहीं करूंगा। आप मेरे पैसे मत काटिए। आज घर पे राशन तक नहीं है। बीबी और बेटी बहुत भूखे हैं मेरे। मुन्ना, ये सब तुझे चाय पीने से पहले सोचना था। मैंने ठेका नहीं लिया है तेरे परिवार का पेट भरने का। चल जा, अब काम कर।
चुपचाप जाकर। बेचारा मुन्ना पैसे कम मिलने की बात से परेशान था। उसे क्या पता था कि वह एक कप चाय के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाएगा जो उसकी 5 दिन की दिहाड़ी कट जाएगी। मुन्ना शाम तक काम करता रहा और कम पैसे लेकर घर की तरफ चला गया। उसने कुछ पैसों से घर का राशन लिया और घर आ गया। पति जी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो और ये राशन भी इतना कम लेकर आए हो? इससे तो बस कुछ दिन ही काम चल पाएगा। मुन्ना मुन्नी को सारी बात बता देता है। श्याम साहब ने मुझे काम से निकाल दिया आज, क्योंकि मैंने एक कप चाय पी ली थी और मेरे कुछ दिन के पैसे भी काट लिए। इसीलिए ही राशन इतना कम आया हूँ। यार रब रहम कर, हम गरीबों का कैसे गुजारा होगा? अब क्या होगा पति जी, ऐसे सर्दी में कैसे गुजारा होगा? हमारा हाल तो देखो जरा। अपनी इतनी ठंड में सिर्फ ये कुछ कपड़े ही हैं आपके पास। आपको भी तो ठंड लगती होगी ना। बेटी के पास अभी पुराने कपड़े हैं, उनसे काम चल जाएगा, और मैं तो ज्यादातर चूल्हे के पास ही रहती हूँ। मुझे घर में इतनी ठंड नहीं लगती। तुम तो बाहर काम करते हो, पता नहीं आपको कितनी ठंड लगती होगी। मुन्नी जब खाना बनाती है, भोली उसके पास ही बैठी रहती है और चूल्हे के आगे अपने आप को सेंकती है। अच्छा मुन्नी, मैं बाहर जाता हूँ, कुछ काम मिल जाए शायद। ऐसे घर पर खाली तो नहीं बैठ सकता। हाँ जी, ध्यान से जाएगा और शाम होने से पहले घर वापस आ जाइएगा। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। मुन्ना घर से बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मुन्ना ठंड की परवाह न करते हुए बस चलता जा रहा था ताकि कहीं तो उसे काम मिल जाए। भैया जी, क्या आपके पास कुछ काम मिल जाएगा? कुछ भी काम, मैं सब कर लूंगा। अरे नहीं भाई, कुछ भी काम नहीं है तुम्हारे लिए अभी। वैसे ही सर्दी की वजह से काम ठप पड़ा है आजकल। मुन्ना ने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वह मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। यार अब क्या करूं? कोई काम नहीं मिला। अब घर का गुजारा कैसे होगा? पैसे भी बहुत कम बचे हैं और राशन भी बस कुछ दिनों का ही है घर में। तभी एक बूढ़ा उसके पास आता है। बेटा, क्या तुम इस बूढ़े की थोड़ी सी मदद कर दोगे? मेरा घर यहां से कुछ दूर है। मैं बहुत थक गया हूं। मेरी लकड़ियों का बोझ मेरे घर तक पहुंचा दो तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है बाबा, चलो चलते हैं। फिर मुन्ना बूढ़े बाबा की लकड़ी उसके घर की तरफ लेकर चलता है। कुछ देर बाद वे घर पहुंच जाते हैं। लो बाबा, तुम्हारा घर आ गया है। हाँ बेटा, मेरा घर आ गया है। क्या आप यहाँ अकेले रहते हो? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मेरे परिवार में कोई नहीं है। बस एक मेरी यह गाय रानी है, पर अब मैं इसका भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाता। बाबा जी, अब आप आग जलाकर आराम करें और घर को गर्म रखें। ठंड बहुत ज्यादा है। मैं अब चलता हूँ। इतना बोलकर मुन्ना अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी बूढ़ा बाबा बोलता है, रुको बेटा, मेरी गाय रानी को भी अपने साथ ले जाओ। इसको अच्छा चारा दोगे और इसकी सेवा करोगे तो यह तुम्हें बहुत ज्यादा दूध देगी। मैं तो इसका ध्यान रख नहीं पाता हूं। इसे तुम ही ले जाओ। अब मना मत करना बेटा, एक बूढ़े का तोहफा समझकर रख ले। अरे बाबा जी, अब आप इतना बोल रहे हैं तो ठीक है। मुन्ना गाय को लेकर वहां से चल देता है और उसे अपने घर ले आता है। मुन्ना जी, यह गाय कहाँ से लेकर आए हो? मुन्ना मुन्नी को सारी बातें बता देता है। मुन्नी, अब से यह हमारी गाय है और इसकी सेवा की जिम्मेदारी भी हमारी है। तुम जाकर खाना बनाओ, तब तक मैं गाय के लिए कुछ हरी घास लेकर आता हूं। हो सकता है इसे रात में भूख लगेगी। और सुनो, तुम तब तक एक बाल्टी पानी पिला देना गाय को। मुन्ना गाय के लिए चारा लाता है और उसे खिलाता है। अगले दिन देखो मुन्नी, हमारी गाय ने कितना सारा दूध दिया है। यह सच में कमाल की गाय है। इतना सारा दूध, इतना दूध तो हम पी भी नहीं पाएंगे। लाइए,
पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ, फिर पूरा परिवार आज साथ बैठकर गर्मा गर्म दूध पीकर ही सो जाएंगे। फिर उस दिन मुन्ना का पूरा परिवार गाय के दूध से अपना पेट भर लेता है और सब आराम से सो जाते हैं। पति जी, हमारे पास इतना सारा दूध हो गया है, अब तो क्यों ना हम चाय का काम शुरू कर ले। सर्दी का मौसम है, आजकल अच्छा चलेगा चाय का काम। हाँ मुन्नी, तुम बोल तो ठीक रही हो, पर बाकी का सामान उसका क्या? उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अजी, आप कुछ पैसे मुखिया जी से उधार ले लो, काम चल जाने के बाद चुका देंगे। फिर मुन्ना अगले दिन मुखिया के घर पैसे लेने जाता है। मुखिया बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था। मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं चाय बनाने का काम शुरू कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैं आपके पैसे वापस दे दूंगा। मुन्ना देखो, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे पैसे दे दूंगा, पर समय से वापस दे देना पक्का। फिर मुखिया मुन्ना को पैसे दे देता है। मुन्ना पैसे लेकर घर आ जाता है और अगले दिन वह चाय का काम शुरू कर देता है। मुन्ना इतनी अच्छी चाय बनाता है कि सब उसकी चाय के दीवाने हो जाते हैं। या तो ऐसा कहो, गाय के दूध से बनी चाय में कुछ जादू था। जो चाय पीता बस उसी चाय के गुण गाने लगता है। इस तरह जो भी मुन्ना की चाय पीता वह रोज उसकी दुकान पर आने लगता है। अब मुन्ना का चाय का काम बहुत तेजी से चलने लगा। उसकी दुकान पर चाय पीने वालों की लंबी लाइन लगने लगी। यह सब देखकर सेठ शाम को उससे जलन होने लगी। ये ससुरा मुन्ना तो बड़ा चालाक निकला। मैंने इसे काम से निकाल दिया तो इसने खुद की दुकान खोल ली। इसे तो सबक सीखना पड़ेगा। शाम एक गुंडे को अपने पास बुलाता है और उसे मुन्ना को परेशान करने के लिए पैसे देता है। ये लो पैसे और जाकर मज़ा चखा दो उस मुन्ना के बच्चे को। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बराबरी करने की? 2 कौड़ी का आदमी था वे, और 2 कौड़ी ही रहेगा। बड़ा आया सेठ बनने। गुंडा मुन्ना की दुकान पर जाकर उसे धमकी देता है। अबे ओ चाय वाले, चल चल जल्दी अपने ये बर्तन उठा और निकल यहाँ से, वरना हफ्ता दे मुझे। तूने यहाँ दुकान खोली कैसे? बिना हमसे पूछे। ये हमारा इलाका है, समझा तू? अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मेरे हाथ की चाय पी लो, फिर चाहे कुछ भी कर लेना। इतनी ठंड हो रही है, ऐसा करता हूँ 1 कप चाय पी ही लेता हूँ। ठीक है, लाओ लाओ अपनी चाय। फिर वह गुंडा मुन्ना की दुकान की चाय पीने के लिए मान जाता है। क्योंकि ठंड का मौसम था, चाय के लिए कोई कैसे मना कर सकता था। मुन्ना उसे चाय दे देता है। गाय के दूध में ही कुछ जादू था, जो उस दूध की चाय पीता दीवाना हो जाता। वो गुंडा उसकी चाय की तारीफ करता है। अरे वाह मुन्ना भाई, क्या चाय पिलाई है तुमने। अब कोई ज़रूरत नहीं है हफ्ता देने की, बस रोज़ 1 कप चाय पिला दिया करना। फिर वह गुंडा खुश होकर वापस सेठ शाम के पास जाता है और उल्टा शाम को पीटने लगता है। अरे मूर्ख, मुझे क्यों पीट रहा है? मैंने तो तुझे मुन्ना को डराने धमकाने के लिए पैसे दिए थे। छोड़ो मुझे। ये लो तुम्हारे पैसे सेठ, और आज के बाद अगर मुन्ना भैया को परेशान करने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे सेठ? ऐसा बोलकर वह गुंडा सेठ को उसके पैसे वापस देकर वहां से चला जाता है। सेठ को उसकी किए का फल मिल जाता है। मुन्ना की दुकान अच्छी चलने लगती है और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें हमेशा अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे कामों का फल भी अच्छा होता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।